आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मिलेट्स यानी मोटे अनाज खाइए, रोगों को भगाइए, ये कहना है डॉक्टर खादर वली जी का। आइए समझते हैं वे क्या संदेश दे रहे हैं समाज को। लाखों लाख लोग उनकी बातों से लाभ उठा रहे हैं, शोध से लाभ उठा रहे हैं। आइए संक्षेप में समझते हैं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन अपने YouTube चैनल धर्मबोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोटे अनाज खाइए और रोगों को भगाइए। आपने सुना है मोटे अनाज क्या होते क्या है? देखिए, मोटे अनाज यानी मिलेट्स, जैसे कि कौनी, कंगनी, कोदो, सामा, मड़वा, रागी, चीना या चेना, जौ, बाजरा, ज्वार, मकई वगैरह। ये जो होते हैं अनाज, ये कम लागत में होते हैं और इनमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। खाने में हो सकते हैं कि बहुत स्वादिष्ट न हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद। दोस्तों, अपने देश में पहले 108 तरह के होते थे मिलेट्स यानी मोटे अनाज, लेकिन जब से सिंचाई के साधन बढ़े तो लोगों ने धान गेहूं ही रोपना शुरू कर दिया और मोटे अनाज हमारे समाज से, हमारे घरों से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे बाद की जो पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी, ये बच्चे तो जानते भी नहीं कि होते क्या हैं ये मोटे अनाज, क्योंकि खाया नहीं उन्होंने, देखा नहीं उन्होंने। दोस्तों, डॉक्टर खादर वली जी का है कहना, यदि हम अपने आहार में मोटे अनाज को दें स्थान, तो कोई रोग नहीं होंगे हमें, और यदि हम हैं रोगी तो हम हो जाएंगे स्वस्थ। वे 3 भागों में, 3 वर्गों में बांटते हैं मोटे अनाजों को। सबसे पहला सीरी धान्य, मिलेट्स। सीरी धान्य, धान्य मीन्स अनाज, अनाजों में श्रेष्ठ वही है श्री धान्य, या कहें औषधीय अनाज, जिन मोटे अनाजों के द्वारा रोग उपचार होते हैं, और वो भी हर तरह के। आपको जो भी रोग है सबका उपचार हो सकता है सीरी धान्य से। और ये होते हैं 5। वे कौन कौन हैं? नंबर 1 कौनी, कंगनी, टंगनी, या फिर अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट। दूसरा है कोदो मिलेट यानी कोदो, कोदरा। तीसरा है सामा, कुटकी, और अंग्रेजी में लिटिल मिलेट। चौथा है गेहुमा, बाड़े बाजरा, या फिर अंग्रेजी में बर्नयार्ड मिलेट। दोस्तों, नंबर 5 है ब्राउन टॉप। लेकिन यह 5वां जो है मिलेट, यह अपने देश का मिलेट नहीं है, यह अमेरिकी महादेश का है मिलेट। लेकिन अब तो लोग यहाँ भी रोपने लगे हैं। और अभी जो हमने बताया आपको, ये 5 मोटे अनाज, ये अनाज नहीं है, ये दवाएं हैं। जो कोई भी रोग है, 2-2 दिन आप इन 5 अनाजों को खाइए और इन्हें रिपीट करते रहिए 2-2 दिन। देखिए क्या होता है, आपके सारे ही रोग दूर हो जाएंगे।
शायद आश्चर्य होता हो आपको जानकर सुनकर, लेकिन यह लाखों लोगों द्वारा आजमाया हुआ है। डॉक्टर खादिर वली साहब साथ ही अनेक साइंटिस्ट के द्वारा शोध किया हुआ है, खोज किया हुआ है, यह अन्वेषित है। दोस्तों, दूसरा जो वर्ग है अनाजों का, जिसे खादर वली साहब ने कहा है निगेटिव मिलेट, और ये जो होते हैं मिलेट, ये रोगों को घटाते भी नहीं हैं और बढ़ाते भी नहीं हैं, और ऐसे हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, चेना, मकई, जौ वगैरह। आप इन्हें खा सकते, और इनके खाने से आपके शरीर के रोग नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मित्रों, वैसे हैं अनाज कुछ जिनको खाने के बाद आपके रोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपको नाम बताऊं? सुनकर आश्चर्य होगा आपको। हाँ, हमें भी हुआ था पहले। वो क्या है जो आप रोज खाते हैं, जिसके बिना हम भोजन की कल्पना नहीं करते आज। वो है गेहूं, चावल। यही तो हैं मुख्य आहार हमारे आपके, क्यों है ना? लेकिन गेहूं और चावल ये है रोगवर्धक अनाज। दोस्तों, इनके खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर अचानक बहुत बढ़ जाता है। हमारे शरीर में आ जाती है बाढ़ जैसी, और उससे क्या होता है? उससे होता है ये कि शरीर हमारा उसे जहां तहां छिपाने लगता है, सेल्स में, नस में, नाड़ी में, हड्डियों में, और आगे चलकर जो करते हैं उत्पन्न। दोस्तों, अभी जो शुगर की बाढ़ है आई हुई, शुगर अर्थात डायबिटीज की, या हिंदी में कहें या मधुमेह की बाढ़, तो इसका वजह क्या है? हमारा यही आहार, गेहूं, चावल और चीनी। यदि हम गेहूं, चावल, चीनी से दूर रह सकें तो हमें शुगर, बीपी सहित सैकड़ों रोग नहीं होंगे। दोस्तों, मोटे अनाज खाइए, रोगों को दूर भगाइए, और इन्हें अपने खेतों में रोपिए, और दूसरों को भी रोपने की दीजिए प्रेरणा। ये आवश्यक है, क्योंकि इनकी जो खेती होती है ये कम खर्चीली भी है। जल की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती इसमें। और दोस्तों, अब तो साउथ इंडिया में इसकी बहुत हो रही है खेती। नॉर्थ वाले भी अब जानना शुरू किए हैं। दोस्तों, वैसे हमारे दादे परदादे तो जानते ही थे, लेकिन हमने इधर हाल फिलहाल से, हमने 50 सालों से इनकी खेती छोड़ दी है। लेकिन इन्हें हमें अब दोबारा अपने खेतों में उगाना होगा, और तभी हम रह पाएंगे स्वस्थ। दोस्तों, खाइए मिलेट्स और रहिए स्वस्थ। धन्यवाद।